So a very good evening. So today's topic is about tips for improving your speaking skills. So in the last session, what we have done is we have covered listening skills. कि हम कैसे अपनी listening skills को improve करें. हमने last session में देखा था. आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हम अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को कैसे बढ़ाएं. तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के 4 पिलर्स होते हैं. LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो पिछले सेशन में हमने लिसनिंग कवर किया था. इस वाले सेशन में हम करेंगे स्पीकिंग. जैसे कि फिल्म स्टार्स होते हैं, वो डेली कुछ चीजें करते हैं ताकि वो फिट रहें. डेली कुछ जैसे कि जिम जाते हैं. ऐसी कोई चीजें होती हैं जो हमको डेली करनी पड़ती हैं ताकि हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन हर दिन जो है वो इम्प्रूव हो. कम से कम 3, और अगर आपको अच्छा लगे तो 5, मतलब 3 तो करने ही करने. तो डेली यू हैव टू लर्न 3 to 5. ये वर्ड्स आप अपने सीरियल्स वगैरह जो देखते हो उसमें से निकाल सकते हैं. ये वर्ड्स आप मूवीज देखते हो, या फिर आप न्यूज सुनते हो, या फिर आप एक डिक्शनरी में से भी निकाल सकते हो. जैसे कि ये एक पॉकेट साइज डिक्शनरी है, तो इसमें से भी मैं डेली 3 वर्ड्स याद कर सकता हूं. अगर आपके पास इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी हो तो और अच्छा है. तो द फर्स्ट टिप इज यू हैव टू लर्न 3 to 5 वर्ड्स पर डे. और ये हम कैसे करेंगे? ये हम लर्न जो करने का तरीका है वो है फ्लैश कार्ड मेथड. फ्लैश कार्ड मेथड क्या होता है? फ्लैश कार्ड मेथड ये होता है, यू हैव टू टेक अ A4 साइज पेपर लाइक दिस एंड देन फोल्ड इट वर्टिकली. ऐसे उसको फोल्ड करना है. एक तरफ उसके वर्ड्स लिखने हैं, एक तरफ उसके मीनिंग्स लिखने हैं, और इसको अपनी जेब में रखना है. डेली हमको एक फ्रेश A4 साइज पेपर लेना है और उसको ऐसे फोल्ड करना है वर्टिकली. एक तरफ उसके वर्ड्स लिखने हैं, एक तरफ उसके मीनिंग्स लिखने हैं, और उसको हमको अपने डेली पॉकेट पे रखना है. और जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आपको इसको निकालना है और आपको वर्ड देखना है और उसके पीछे उसका मीनिंग देखना है, या फिर मीनिंग देख के आगे उसके वर्ड को रिकॉल करने की कोशिश करनी है. और आपको ये डेली करना है. डेली एक फ्रेश शीट ऑफ A4 प्लेन पेपर लेना है और उसके ऊपर आप 3 से 5 वर्ड यहाँ लिख लीजिए, पीछे उसके मीनिंग लिख लीजिए, और उसको जब भी फ्री टाइम मिले, जैसे कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपका इंटरवल हुआ है, या फिर आपका फ्री टाइम है, तो आपने निकाल के देख लिया. आपने दिन में 3-4 बार इसको देख लिया ना, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा. सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग योर इंग्लिश. फर्स्ट टिप फॉर इंप्रूविंग योर स्पीकिंग स्किल्स इज दैट यू शुड हैव वर्ड्स टू स्पीक. अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते. जिस तरह आपको दीवार बनाने के लिए ईंटें चाहिए रहते हैं, उस तरह आपको सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स चाहिए रहते हैं. तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, लेकिन जब मैं बोलने को होता हूं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, तो अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो फिर आप बोलेंगे कैसे? तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है टुवर्ड्स स्पीकिंग गुड इंग्लिश इज दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 800 to 1000 वर्ड्स वोकैबुलरी. साइंस ये कहता है कि जिस दिन आपके पास 800 से 1000 वर्ड किसी भी लैंग्वेज के हो जाते हैं, आप वो लैंग्वेज अच्छी तरह बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, और आपका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाता है. तो द वे टू डू दिस इज दैट यू हैव टू लर्न एटलीस्ट मिनिमम 3 वर्ड्स पर डे. लर्न 3 न्यू इंग्लिश वर्ड्स पर डे बाय यूजिंग फ्लैश कार्ड. मेनली इंग्लिश के नए 3 से 5 वर्ड्स याद करता हूं, तो महीने में कम से कम 60 के ऊपर हो जाते हैं. और 1 साल में आपका जो टारगेट है वो 800 से 1000 वर्ड का ये पूरा हो जाता है. जिस दिन आपकी वोकैबुलरी 800 to 1000 वर्ड्स की हो जाती है, उस दिन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ जो है वो मजबूत हो जाती है. देन यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज नाउ यू हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. किसी को भी आप इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं आसानी से. आपकी राइटिंग एबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, आप लिख अच्छा सकते हैं. इवन आप अपनी अगर टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे या बाकी चीजें पढ़ेंगे तो वो भी आपको जल्दी समझ में आएंगी. तो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पीकिंग इज इंप्रूविंग और इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी ऑन डेली बेसिस. अब आपने क्या किया कि जब ये 3 से 5 वर्ड्स आपने जो याद किए, वो जब आप न्यूज चैनल सुनोगे या इंग्लिश के सीरियल से आप मूवी सुनोगे तो ये बार बार आएंगे, और वो जो वर्ड्स हैं वो आपकी मेमोरी में रीइंफोर्स हो जाएंगे. उसका रिवीजन होता रहेगा. फिर जब आप उन वर्ड्स को सुनोगे तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाएगा.
जब आपने उनको सुना और उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया, जब आपने उन 3 से 5 वर्ड्स को इंग्लिश मूवीज में, न्यूज चैनल्स पे सुना और उसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हो गया, अब आप उसको यूज कर पाओगे। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, शुरू में 100 वर्ड्स की हो जाएगी, फिर 200 की, 500 की, तो आपके अंदर एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आएगा। So very first step towards speaking good English is improve and increase your vocabulary. And the best way of doing that is by using flashcard technique. मैंने यही टेक्निक यूज करके एक पूरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी याद की थी जिसमें 10,000 वर्ड्स होते हैं, और ये फ्लैश वर्ड्स का पूरा एक बंच है, और ऐसे मेरे पास 2 हैं। तो इसमें देखिए, एक तरफ जो है वो वर्ड्स हैं, एक तरफ उसके मीनिंग्स हैं, और ये लगभग 10,000 वर्ड्स। तो ये पूरे 10,000 वर्ड्स मैंने याद किए थे। मैंने 10,000 वर्ड्स याद किए थे, पूरी डिक्शनरी को याद किया था लगभग 1 से 1.5 साल में। अब दूसरा स्टेप ये है कि इंग्लिश में एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। रूट वर्ड्स वो होते हैं, एक रूट वर्ड से काफी सारे वर्ड्स बनते हैं। तो जैसे कि एक रूट वर्ड है लॉजी, LOGY। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो आपने ये लॉजी कहां सुना है? जैसे कि बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज बायोलॉजी। जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज जूलॉजी। थियोलॉजी, थियो इज गॉड, लॉजी इज स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ गॉड इज थियोलॉजी। तो जिस भी वर्ड के पीछे आपको लॉजी दिखाई देगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा इट इज स्टडी ऑफ। तो अगर मैंने लॉजी का मतलब याद कर लिया, तो क्योंकि मैंने एक रूट वर्ड याद कर लिया, तो मेरे को कम से कम 25 वर्ड्स के मतलब समझ में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आपके पास एक मास्टर की होती है ना। आप मास्टर की जानते हो क्या होती है? तो लर्निंग रूट वर्ड्स इज जस्ट लाइक हैविंग अ मास्टर की। तो जैसे अगर आपके पास एक मास्टर की हो और आप बहुत सारे ताले खोल सकते हैं, इसी तरह अगर आपने एक रूट वर्ड याद कर लिया तो कम से कम आपको 20 से 25 वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ इंप्रूविंग एंड इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी इन अ शॉर्ट टाइम। स्मार्ट क्या होता है कि कम एफर्ट में ज्यादा हमको रिजल्ट मिले। फर्स्ट पॉइंट इज लर्न 3 to 5 वर्ड्स पर डे यूजिंग फ्लैश कार्ड्स मेथड। सेकंड पॉइंट इज यू कैन चूज टू लर्न 3 वर्ड्स एंड 2 रूट वर्ड्स। तो आप 5 वर्ड्स की जगह क्या कर सकते हैं कि 3 नए वर्ड्स याद करें इंग्लिश के और 2 रूट वर्ड्स याद करें। तो इससे क्या होगा कि 3 नए शब्द याद हो जाएंगे और 2 रूट वर्ड्स आपको याद होंगे, जिससे कि आप आगे जाके कम से कम 10, 15 या 20 वर्ड्स के मतलब को या मीनिंग को समझ सकते हैं। तो हमको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि फिल्म स्टार्स डेली की बेसिस पे जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, अपने शरीर को अच्छा रखते हैं, अपनी बॉडी को फिट कर रखते हैं। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो जैसे फिल्म स्टार रोज कुछ ना कुछ करते हैं, इसी तरह आपको भी रोज कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और इसका क्वालिटेटिव डिफरेंस आपको रोज दिखेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप इंप्रूव होगा। लोग कहते हैं कि आप बोलना शुरू करिए, आप इंग्लिश में सोचना शुरू करिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप बोलना या सोचना शुरू कैसे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जैसे अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपने स्विमिंग के बारे में सब कुछ पता कर लिया, लेकिन आप पानी में नहीं कूद रहे, तो क्या आपको स्विमिंग आएगी? नहीं आएगी ना। तो इसी तरह आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि शुरू में भले ही आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलें, भले ही आप मिस्टेक्स करें, लेकिन आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इंग्लिश बोलनी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे स्विमिंग बिना पानी में कूदे आप नहीं सीख सकते, इसी तरह आप बिना शुरुआत किए इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो शुरुआती तौर पे आपको भले ही मिस्टेक्स के साथ आप बोलें, भले ही टूटी फूटी बोलें, आप रुक रुक के बोलें, लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक swimming, if you don't plunge in water, you will never learn to swim. Similarly, if you don't start speaking with your family members, with your friends and all, you will not gain the initial confidence. सबसे पहला जो आपका नेट प्रैक्टिस का ग्राउंड है वो है आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स और आपके सिबलिंग्स या भाई। नेक्स्ट टिप इज मेक मिरर योर बेस्ट फ्रेंड, यानी शीशे के साथ आप दोस्ती कर लीजिए। Why? Because you have to practice in front of the mirror, जिसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक। आप अपने आप से बात करते हो ना, जब आप अपने आप से बात करें तो आप इंग्लिश में बात करिए। इनिशियली जब आप अपने फैमिली मेंबर से, दोस्तों से बात करें तो अपना एक टारगेट लेके चलिए कि 50% में हिंदी में बोलूंगा, 50% में इंग्लिश में बोलूंगा।
और धीरे धीरे करके इसको 70% इंग्लिश, फिर 80% इंग्लिश, 90% इंग्लिश, और अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 6 months यू कैन इजीली गो अप टू 100% इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो इनिशियली आप 50% इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, 50% अपनी मदर टंग यूज करिए, उसके बाद आप 70% करिए, 30% मदर टंग, फिर 80% इंग्लिश यूज करिए, 20% मदर टंग, फिर 90% इंग्लिश यूज करिए, 10% मदर टंग, और फाइनली जब आप बात करें तो 100% प्योर इंग्लिश बोलने की फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बात यह है कि आप जब आप वर्ड याद करते हो ना, तो वो सदा के लिए आपको हो जाते हैं। आप ये मत सोचो कि मैंने एक बार वर्ड याद किया और मैं भूल जाऊंगा, आपको जिंदगी भर वो वर्ड याद रहेंगे। Next tip is use apps. There are so many apps that are available that will help you to improve your English speaking. आपने ऑडियो बुक्स का नाम सुना होगा। एक ऐप जो होता है जिसमें कि एक बुक जो है वो बोल के आपको सुनाई जाती है। तो अगर आप वो किताब अपने सामने रख लें और उस बुक को सुनते जाएं, तो आप उसको रीड भी करते जा रहे हैं, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है और उसको कैसे पढ़ना है वो आपके कान में भी जा रहा है। तो ये काफी सारे ऐप्स हैं, जैसे ऑडियो बुक्स, गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स। ये आप अगर अपने मोबाइल से यूज करेंगे तो इंग्लिश लर्निंग विल बिकम फन। So there are so many apps that are available which are free of cost, and you can use these apps, you can use this technology to improve your English communication skills. The next tip is that you can choose 3 or 4 topics like introduction. आजकल हम लोग बहुत ज्यादा न्यूज सुन रहे हैं तो उसमें कोरोना वायरस के बारे में आ रहा है, या फिर माय हॉबी। यू कैन चूज दीज 3-4 टॉपिक्स एंड स्पीक ऑन दीज टॉपिक्स फॉर 1 minute, एंड यू कैन डू दैट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और यू कैन रिकॉर्ड इट। तो इसे कहते हैं जस्ट अ मिनट या जैम। ठीक है, तो जैम का मतलब होता है जस्ट अ मिनट। हम किसी भी एक टॉपिक पे 1 मिनट के लिए बोलते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो पहले 10 सेकंड हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम किसके बारे में बोलने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कोरोना वायरस। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट 40 सेकंड हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसे कहते हैं मेन बॉडी, और लास्ट के 10 सेकंड में हम कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या बोला। तो ये एक फॉर्मेट होता है जस्ट अ मिनट का या जैम। में बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो कि हो सकता है आपकी हॉबी से मिलते जुलते हो, तो वो आप इंग्लिश में वीडियोस देखिए। तो एक तो आपको अपनी हॉबी को परस्यू करने का मौका मिल जाएगा, और दूसरा आपको इंग्लिश भी साइड बाय साइड समझ में आएगी। यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट अ डायरी एवरी डे इन द इवनिंग, कि आज मैंने क्या किया। सिंपल उसमें लिखिए कि आज मैंने क्या सीखा, क्या बोला, क्या मेरा प्लान था, क्या होगा। आपकी राइटिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। तो you have to write a diary in the evening. This will also help you to improve your communication skills. 15 to 20 minutes towards reading. You can either read articles, you can either read newspaper. So daily you have to read for 15 to 20 minutes. You have to read out loud. जोर जोर से पढ़ना है ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप जोर जोर से पढ़ेंगे तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगा और आप English language के used to हो जाएंगे। So these were some of the tips that are practical and they can be implemented for improving your speaking ability. तो ये कुछ tips थे जो कि आप practically implement कर सकते हैं, और daily basis पे आप देखेंगे कि ये implement करेंगे अगर आप, तो daily basis पे आपका English communication अच्छा होगा, आपकी speaking ability बढ़ेगी, और within a span of 3 months to 6 months, there will be a qualitative difference in your speaking ability. So if you like the content of my videos, you can like and share them, and do not forget to press the bell icon.